अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तकीउल हसन। मैं हूँ हयाहान। आज आपको दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के खूबसूरत तारीखी मुकाम की सैर करवाने वाले हैं। इस खुसूसी प्रोग्राम में मेरी को होस्ट आपको बताएंगी कि मुज़फ़्फ़राबाद अपनी खूबसूरती के साथ साथ तारीखी हवालों से भी कितनी अहमियत का हामिल है, और इसकी एक उम्दा और खुसूसी मिसाल जो है वो दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में दुमेल के मुकाम पर, जहाँ दरियाए नीलम और दरियाए जेहलम ये दोनों दरिया आकर मिलते हैं, इस मुकाम पर ये जो बारादरी है और इसकी जो तारीखी हवाले हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और यहाँ पर आने वाले लोग जो है वो माजी की मुख्तलिफ फ़न तामीर जो है उसका भी ना सिर्फ मुशाहिदा करते हैं, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अदवार की जो तमद्दुन है उसका भी यहाँ पर मुज़ाहिरा देखने को मिलता है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो ये बारादरी है, यहाँ पर बिलखुसूस जो बारादरी इसको कहा जाता है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको इसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताएंगे। अच्छा, तो बारादरी की जो फ़न तामीर है या तर्ज़ तामीर है, इसके बारे में अगर बात करें तो इस बारादरी के जो पत्थर हैं इसके सुतून इसको बड़ा मजबूत बनाते हैं और बड़ी खूबसूरती से और नफासत के साथ इनको कंधा किया गया है, और इनको एक मखसूस शक्ल दे के बनाया गया है। देख सकते हैं आप इन पत्थरों को कैसे शक्ल दी गई है और उसके ऊपर कैसे कारीगरी की गई है, और ये इतने साल गुजरने के बावजूद जो है इसकी कारीगरी को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा। खूबसूरती से इसको बनाया गया है। बारादरी पर हम मौजूद हैं और इसकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, और बिलखुसूस इसकी जो तर्ज़ तामीर है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके जो है तामीर की गई है वो पत्थर और चूने से तामीर की गई है, और पत्थरों को एक मखसूस शक्ल दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक कारीगरी की गई है, और इतने मखसूस कारीगरी की गई है। इसकी आपको और करके दिखाएं अगर, तो इसके अंदर एक पत्थर के अंदर भी कई शक्लें बनाई गई हुई हैं। क्योंकि ये डोगरा एम्परर जो थे उनने इसको बनवाया था, और महाराजा रणबीर सिंह उनके दौर में बिलखुसूस मुख्तलिफ मुकामात पर जो सयाहती जो मुकामात हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो बारादरी है ये भी इसी की एक खूबसूरत मिसाल है। बारादरी पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर जो खूबसूरत तर्ज तामीर के साथ साथ यहाँ पर बनाए गए खूबसूरत नक्शो नगार हैं, ये भी देखने वाले के ऊपर एक अपना एक असर छोड़ते हैं। अगर आपको हम दिखाएं तो इसके जो पत्थर हैं इनको बड़ी महारत से, बड़ी सफाई के साथ निकाला गया है, और इसी तरह से मुख्तलिफ यहाँ पर डिज़ाइंस बनाए गए हैं जो पत्थरों के ऊपर बनाए गए हैं, यानी ये सब हाथ का काम है। और आगे बढ़ते हैं, आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखाएंगे। इस बारादरी के हवाले से आप हमारे साथ इसके मुख्तलिफ मनाजिर को देख सकते हैं। अच्छा हया, कितनी खूबसूरत ये जगह है और कितना खूबसूरत ये मंज़र है। दरिया का नज़ारा है, फ़न तामीर का एक ये नमूना भी है, और उसके बाद इसकी जो सूरत हाल है और यहाँ के जो मनाजिर हैं, ये सारी चीज़ें वैसे अपने तौर पे कहीं ना कहीं सोचने से मुताल्लिक़ हैं। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ लगाई गई हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये भी बड़ी पत्थर की बनी हुई हैं। तकरीबन सारा काम ही बिल्कुल पत्थर का हुआ है। बारादरी पर हम मौजूद हैं, और यहाँ का जो मौसम है ये भी अपने अंदर एक जाज़बियत और इनफरादियत रखता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और बड़े सुकून से यहाँ पे बैठे हुए हैं। बड़ा ठंडा फील हो रहा है। जून का महीना है, जैसे कि आपको पता है, बाहर इस कदर की गर्मी पड़ रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है, दरिया है बिल्कुल पास इसके, जिसकी ठंडी ठंडी हवाएं इस इलाके में अपना एहसास बखेरती हैं। तो आपको दरिया के मनाजिर भी दिखाते हैं। इस बारादरी पर जब आप आते हैं तो बिलखसूस दरिया के करीब आना यहाँ पर आपको नसीब होता है।
और हम यहाँ पर खुसूसी तौर पर बनाई गई सीढ़ियों से उतरकर अब बिल्कुल दरिया के करीब आ चुके हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है दरिया की लहरें अब हमसे चंद ही जो फुट है, चंद ही कदमों की दूरी पर है। बड़ी खूबसूरत ये जगह है, दरिया का शोर है और यहाँ पर शोर के साथ साथ दरिया का ठंडक का जो एहसास है वो भी यहाँ आने वालों पर अपना एक असर छोड़ता है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं और दरिया की लहरों को यहाँ से देखना ये भी एक मुनफरिद हैसियत रखता है, मुनफरिद एहसास रखता है। और ये वो जगह है जहाँ आप दरियाए नीलम और दरियाए झेलम दोनों को देख सकते हैं। दोनों दरिया यहाँ पर मिलते हैं और इस लिहाज से ये कश्मीर का एक तारीख़ी मुकाम भी है। यहाँ पर चूँकि कश्मीर को पानियों की सरजमीन कहा जाता है, कश्मीर को दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है और मुजफ्फराबाद को ये मुकाम हासिल है कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर दो दरिया आकर मिलते हैं और इस जगह को दुमेल कहा जाता है। और जो दरियाए नीलम है, दरियाए नीलम को बल्ख और बरबल के जो हैं दरिया वादी नीलम के जो तावत से पीछे के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ मुख्तलिफ चश्मे हैं जिनसे ये दरियाए नीलम के पानियों का मंबा जो है वो कोई बल्ख और बलबल में चश्मों पर है। और फिर इसी तरह से दरियाए झेलम ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके श्रीनगर से होता हुआ मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ छोटे बड़े नाले मिलते हैं, मुख्तलिफ जो कश्मीरी ज़ुबान में जिन्हें नाग कहा जाता है, तो ये मुख्तलिफ चश्मे मिलते हैं और उनके पानियों से ये बड़ा पानी का एक ज़ख़ीरा बन जाता है। और जो दरियाए झेलम की सूरत में मुजफ्फराबाद में दुमेल के मुकाम पर दरियाए नीलम को अपने साथ लेते हुए नीचे के जो मैदानी इलाके हैं पाकिस्तान के उनकी तरफ चला जाता है। तो यहाँ के जो मुख्तलिफ खूबसूरत नज़ारे हैं और यहाँ का जो पानी है वो इस वक्त हीरों की तरह और मोतियों की तरह चमकता हुआ एक बिलखुसूस बहुत ही एक अंदरूनी एक जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल सी यहाँ पर एक फीलिंग सी आती है। बहुत ही खूबसूरत सा मुकाम है और यहाँ पर आने वाला यहाँ की जो बिलखुसूस खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलता है। और दरिया के मनाजिर जो हैं इनकी तस्वीर लोग बनाते हैं और इसी तरह से यहाँ बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं और यहाँ पर आकर लोग अपने गमों को भुलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आपको मुजफ्फराबाद के खूबसूरत बारादरी से दरियाए झेलम और दरियाए नीलम के नज़ारे दिखाते हैं। बारादरी की तारीख़ी अहमियत, यहाँ की खूबसूरती हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो खस्ता हाली है, यहाँ पर जो मसाइल हैं वो क्या हैं। जी बिल्कुल, ये एक हुकूमत के लिए सवारिया निशान है। यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, कितनी खस्ता हालात हैं इस पुल के, और हुकूमत के लिए इसको मरम्मत के लिए इसको उनको चाहिए कि कोई ना कोई इक़दामात किए जाएँ। यहाँ पर बिलखुसूस जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत उगी हुई हैं, खुदरू झाड़ियाँ हैं, घास है और यहाँ पर दीगर जो जिसको कहते हैं कि मोज़ी किस्म के कांटे हैं, बहुत ज़्यादा तंग करने वाले। यहाँ पर आने वाला बंदा जो है वो एक अजीब सा एहसास भी लेके जाता है। कचरा बहुत ज़्यादा है और यहाँ की ये जो गंदगी है ये इस बारादरी की ना सिर्फ खूबसूरती को मांद कर रही है, बल्कि यहाँ पर जो सीवेज के लाइनें खुली हुई हैं, यहाँ पर ताफुन है, यहाँ पर पानी है, तो यहाँ पर आने वाले लोग जो है वो ये जो बीमारियाँ हैं इनका तोहफ़ा भी लेकर जाते हैं। और इस वक्त बिलखुसूस जो दरिया है, चूँकि दरिया यहाँ का बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरती के हवाले से अहमियत का हामिल है, लेकिन इसके किनारों के ऊपर मसाइल हर जगह होते हैं। किनारों के ऊपर पड़ा जो कचरा है वो भी आपको दिखाएंगे कि इस कचरे की सफाई के लिए भी कोई खातर ख्वाह इक़दामात मुतल्लिका इदारों की तरफ से नहीं किए गए थे। ये वो ग्राउंड है जहाँ से रेत उठाई गई थी और इसका ढेर लगाया गया था। अब इस रेत के इस ढेर को उठाने के लिए अल्लाह जाने कौन से नए वज़ीर आज़म जो है वो नोटिस लेंगे और ये रेत का ढेर और ये झाड़ियाँ यहाँ से साफ़ हो सकेंगी। बहुत काम किया जा सकता है यहाँ पर। सयाहती तरक्की के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है अगर यहाँ पर सयाहती सरगर्मियाँ हों, यहाँ पर मुतल्लिका इदारे या महकमे इसकी ऑनरशिप लें और इसके लिए अपना जो ज़िम्मेदारी का एक किरदार है वो अदा करें।
تو यहाँ पर जो बेहतरी की गुंजाइश ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको सारा कुछ हालात दिखाए, इधर इसकी क्या हालत है। इसको हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए कोई ना कोई इक़दामात करें, और ये जैसे कि तारीख़ी मुकाम से जाना जाता है, एक तारीख़ी मुकाम है, तारीख़ी मुकामात हैं, तो उनको इनकी मरम्मत करनी चाहिए और मज़ीद जो सयाहों के लिए एक अट्रैक्शन बनानी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे तो हमें कोई अट्रैक्शन नहीं नज़र आ रही, जहाँ पे जो खस्ता हाली है वो तो एक मतलब यहाँ पे दरिया की जो मंजर है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ पे जो इर्द गिर्द गंदगी है वो हमें मज़ीद इससे दूर जाने का कह रही है। और हुकूमत को चाहिए कि ये इस गंदगी को उठाने के लिए कोई ना कोई इक़दामात करें, इसकी कोई मरम्मत करें जो मज़ीद सयाहों को अपनी तरफ खींचे। अब देखें, ये जो दरिया के दोनों अतराफ ये बारादरी बनाई गई थी, एक तरफ तो आप आ सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो बिल्कुल जो है वहाँ तक पहुँचना ही नामुमकिन सा लगता है। वहाँ पर सीवरेज खुली हुई है और यहाँ पर आने वाला बंदा जो है वो बड़ा मायूस होकर जाता है कि हमारे ज़िम्मेदार महकमे हैं, इदारे हैं, हमारी शहरी इदारे हैं, इनके पास अरबों रुपए के फ़ंड होते हैं, डेवलपमेंट्स के फ़ंड होते हैं, नॉर्मल के फ़ंड होते हैं, लेकिन इनको यूटिलाइज़ इस तरह से नहीं किया जाता। हमारी सयाहत के हवाले से बहुत दावे किए जाते हैं कि सयाहत के लिए इक़दामात किए जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो सूरत हाल भी हमें यहाँ पर आकर पता चलता है कि वो सिर्फ दावे और सिर्फ दावे ही हैं और यहाँ पर अमलन कोई भी काम नहीं हो रहा है। हमारा ये जो आज का खुसूसी प्रोग्राम था, इसमें हमने दिखाया आपको कि इस बारादरी की ना सिर्फ तारीख़ी हैसियत क्या है, तारीख़ी अहमियत क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, और यहाँ पर जो दरिया को अबूर करने के लिए लगाया गया जो पुल है वो बिलखसूस कितना अहमियत का हामिल है। यहाँ पर बड़ी जंगों में बड़े अहम काफ़िलों ने यहाँ पर न सिर्फ पड़ाव डाला, बहुत आम तारीख़ी शख्सियात यहाँ पर गुजरी हैं, लेकिन अब की ये सूरत हाल है, इस वक्त की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर सिर्फ नोहा पढ़ा जा सकता है, इस अलमिए पर रोया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारा आने वाला जो प्रोग्राम है उसमें हम आपको बताएंगे कि दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की दीगर तारीख़ी और सयाहती मुकामात की न सिर्फ खूबसूरती या वहाँ पर मसाइल क्या हैं। देखते रहिए और हमें अभी तक के लिए तकी उल हसन को और हया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।